इस कथा से हमको तीन चीजें लेना। पहला, जीवन में एक बात याद रखना, जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करते हैं वो आसन को कभी अपने पांव से मत हटाओ, ना पांव से खसकाओ ना हटाओ। वैसे तो बीकान गांव की माताएं आसन को पांव से नहीं हटाती होंगी, हम तो हमारे यहाँ की कह रहे हैं। जिस आसन पर बैठकर हम पूजन करें, पाठ करें, मंदिर में अर्चना करें या हम पूजन पाठ में लगे रहें, कई माताओं की आदत रहती है आसन अगर इधर उधर बिछा रहता है, वो पति के साथ में आसन पर जब बैठने वाली रहती है तो हाथ से सीधा करने की जगह पांव से थोड़ा खसका लेती है। पांव से अगर उसने खसकाया रखा तो पति के साथ बैठकर भले वो पूजन करती है, मना नहीं, पर जिस पूजन को वो कर रही होती है उसका पुण्य पति के भी खाते में नहीं जाता और पत्नी के खाते में भी नहीं जाता। इसका स्मरण, ये अंधकासुर की कथा से हमको लेना है। दूसरा, घर से एक लोटा जल अगर पानी का लेकर जा रहे हो शिव जी को चढ़ाने के लिए, तो मंदिर से आते समय वो कलश, वो लोटा खाली नहीं होना चाहिए। मंदिर का, शिव जी का चढ़ा हुआ जल, थोड़ा सा जल उस लोटे के अंदर, उस कलश में अवश्य होना चाहिए। कारण क्या है? हमारे यहाँ पर हमारे बुजुर्ग माता पिता कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह अगर कोई जा रहा है और खाली बर्तन का दर्शन कर लेता है तो बेचारे का दिन अच्छा नहीं जाता। इसलिए हमारे यहाँ से कोई यात्रा पे जाता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं, कोई आता है तो भरा हुआ कलश रखते हैं। जब आप जल चढ़ाकर वापिस आते हो तो आपका अगर पात्र खाली होगा और कोई बेचारा शुभ कार्य के लिए जा रहा है और आपका लोटा खाली है तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। उसमें 2 बूंद एक हथेली में पानी आए, भले उतना भी जल अगर लोटे के अंदर, कलश के अंदर है तो वो जल आप घर के दरवाजे पर छींटते हो, घर में छींटते हो या घर के लोग उसका आचमन करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है। और जो आपका दर्शन कर कर जाता है उसका कार्य से फल जरूर। आप जब लोटा लेकर आ रही होगी मंदिर से और आपका किसी ने मुख देख लिया, कोई भाई लोटा लेकर आ रहा है, उस भाई का मुख किसी ने देख लिया, किसी बच्चे का मुख देख लिया और वो अपने काम के लिए गया और उसका काम हो जाएगा, तो वो बार बार सोचेगा कि वो बच्चे का मुंह देखा था, वो भाई का मुंह देखा था, वो दीदी का मुंह देखा था तो मेरा काम हो। अर्थात खाली पात्र नहीं लेना। ये दूसरे नंबर। शिव जी के चढ़े हुए जल का आचमन, हमारे शरीर में अगर कोई गांठ उत्पन्न हो जाए, एक पत्र आएगा देखिए, इसमें नाम नहीं है। जिला खरगोन, मध्य प्रदेश गांव भूल गांव से आई हूं। जिसका भी पत्र हो वो खड़ी हो सकते हैं। जिला खरगोन, मध्य प्रदेश गांव भूल गांव से हम आए हैं।
मेरा नाम, मैं आशीष पठान, कहीं बैठे हों तब दिलाइए। मैं आशीष पठान 13 जुलाई 2022 को मम्मी को इंदौर हॉस्पिटल में पेट के दर्द के कारण ले गए थे। कहीं बैठे हो आशीष पठान तो हाथ जरूर हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। वहां जांचें करवाई। पहले हमने नजदीक के हॉस्पिटल में दिखाया, खरगोन के, वहां पर भी उनको कुछ गठाने बताई गई। इंदौर ले गए, वहां पर जब जांचें कराई तो कैंसर की 3 गठाने उनके शरीर में थी। हम सब ने पहले डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर कुछ मात्रा में कुछ भाग निकालकर जांच करवाई तो उसमें कैंसर की गांठ थी। 3 गांठ कैंसर की थी। हम सब ने, मम्मी ने भी भोलेनाथ जी को 1 लोटा जल और बिलपत्र चढ़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर का कहना था ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम घर आ गए, सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए और वहां से एक शिव जी का कंकर शंकर, आप कहते हो तो वहां से कंकर उठा कर लिया। कंकर शंकर पर ही जल चढ़ाकर रुद्राक्ष का जल माता जी को देने लगे। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगे, पूजन करने लगे। बाबा की कृपा से शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आते, बेलपत्र लेकर आते और अपनी माता को खिलाने लगे। 2 महीने बाद हमने वापिस इंदौर गए और हमने कहा हमारी माता जी की जांच करो, हमें ऑपरेशन करवाना है। हम ये विश्वास से गए थे कि सीहोर वाला महाराज कहता है शिवजी पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र ना जाने कितने रोग को समाप्त कर देता है, तो हमने कहा एक बार जांच और करवा लेते हैं। ठीक 2 महीने के बाद हम जांच के लिए फिर उसी हॉस्पिटल में गए जहां पर कैंसर बताया था और हमने जांच कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि अब डॉक्टर ने कह दिया एक भी गठान शरीर में नहीं है और ना कैंसर। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी। अब कोई शरीर में कैंसर नहीं है, ना गांठ है। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं सांस, तेरी कृपा से तनु तनु। हम फिर कहेंगे विश्वास हो तो शिव जी को जल चढ़ाओ, विश्वास हो तो एक बेलपत्री चढ़ाओ, विश्वास हो तो एक बेलपत्री उठाकर खाओ, विश्वास हो तो जल चढ़ाया हुआ आचमन करो। फिर निवेदन करेंगे 3 बातें अंधकासुर से लीजिए। पहली, जम के बोलो, आसन को पांव से जम के बोलो, जरा नहीं हटाना। दूसरी, शिव मंदिर जल चढ़ाने जाओ तो पात्र को, लोटे को, कलश को खाली मत लाओ, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आओ। घर के जितने भी लोग हैं उनको आचमन जितना थोड़ा थोड़ा सा पानी दे दिया करो। अगर मान लो किसी के शरीर में कोई बड़ा रोग आ भी रहा होगा तो शिव का चढ़ा हुआ जल पीने से रोग समाप्त हो जाएगा, शरीर ठीक होगा। और वो भरा हुआ जल अगर आप लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा पात्र में जल ला रहे हो, तो दूसरा यदि आपका मुख का दर्शन करेगा तो उसका कार्य सफल होगा। तीसरे नंबर पर, शिव मंदिर में जब भी जाओ, शंकर भगवान के मंदिर में जब भी जाओ, आखिरी में जब शिव जी की पूजन कर कर वापिस लौट कर आओ तो ये अंधकासुर के चरित्र से लेना। शिव मंदिर में जब भी पूजन करने जाओ, दर्शन कर कर, पूजन कर कर जब वापिस आ रहे हो, तब दरवाजे पे से खड़े होकर एक बार देवाधिदेव महादेव को वापिस दर्शन कर कर अपने हृदय की बात कहकर फिर आइए। ये 3 चीज